यंग मॉडुलस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि बताओ यंग मॉडुलस किस चीज़ का क्या होगा। मतलब यंग मॉडुलस तुम्हें दिया है, ये मेथड है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो जानते हैं, देखो ऐसा है हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना तो है नहीं, ऐसा थोड़ा तुम्हें पेपर हॉल में इंस्ट्रूमेंट ला के देगा फिर कहेगा टेबल बनाओ ये करो वो करो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो बस वो क्लिक करना है कि जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाए। इस मेथड में क्या कहा गया है खुद बताना तुम। मेरे पास में कोई एक बायर है और साथ में यहाँ पर कोई वेट है W। वेट तुम्हें पता है सर क्या होता है, mg, सीधे पता है mg, ठीक है। अगर वेट इसका mg है तो mg पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब इस वेट जैसे ही लगाया तो वेट के कारण उसकी इसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेंथ क्या होगा, लेंथ में इंक्रीमेंट। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक इंक्रीमेंट क्या मान लिया मैंने, स्मॉल एल, और ये वाली दूरी मैंने डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, कुछ कैपिटल एल। ये इनिशियल लेंथ थी और ये क्या है, इलॉन्गेशन। क्या है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तुम लोग जानते थे अच्छी तरीके से कि सर स्ट्रेस का फार्मूला होता था, एक स्ट्रेस होता था फोर्स पर यूनिट कौन सा एरिया, इस बायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे ही तुम लोग जानते थे कि स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ कितनी है, तो स्ट्रेन होता था L अपॉन L। अगर मैं यंग मॉडुलस की बात करूं, यंग मॉडुलस की बात करूं, ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन, हाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सर यंग मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, बाई से। जो स्ट्रेस होता है वो होता है F अपॉन ए, L अपॉन, तो बाई बराबर L कहाँ गया, ऊपर, ये कहाँ आया, यही तो आया। बाई इजकल टू क्या आया, देखो बाई इजकल टू एफ एल अपॉन ए। सर जो फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स कितना लग रहा है, जितना वेट है, और वेट कितना है सर, बोलो mg कितना है, mg। एल अपॉन एरिया, एरिया चाहे पाई आर स्क्वायर लिख लो, एरिया अगर इसकी रेडियस क्या है r, रेडियस है r, तो पाई आर स्क्वायर लिख लो, या फिर क्या रहने दो, यही तो रहने दो। ये कौन सा एल है बच्चों, ये है डेल्टा एल, ठीक है। और अगर आप चाहो तो mg को क्या लिख सकते हो, w लिख सकते हो। mg को क्या लिख सकते हो, बेटा वेट ही तो है ये, कितना वेट लग रहा है, देखो यहीं पर देखो, अगर मैं बाई इजिकल टू, यहां पर मैंने w l अपॉन ए एल, सही है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं इसमें, तो w l इजिकल टू बाई ए, तो w इजिकल टू बाई ए अपॉन, ये कौन सा एल है बोलो, बाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू। इसका मतलब ये हो गया सर, जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, इलॉन्गेशन के। किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलॉन्गेशन के। इलॉन्गेशन का मतलब होता है लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं ग्राफ देखूं सर, एक तरफ मान लो, एक तरफ मैंने क्या ले लिया W, और एक तरफ मैंने क्या ले लिया L, यही तो ले लिया। अब देखो W और L दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो लाइन कहाँ बनेगी बोलो, क्या स्ट्रेट लाइन होगी, कैसे लाइन होगी, और जो इसका ये स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा वो कितना होगा सर, tan थीटा। और स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो देखो अगर मैं यहां पर स्लोप W ऐसी रहने दूं, L को कहां लाऊं, नीचे, तो W अपॉन L क्या हो जाएगा, बाई ए अपॉन, बोलो बाई ए अपॉन, क्या ये आ गया, बात समझ में आ रही है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये स्लोप क्या हो जाएगा, बाई ए अपॉन L, ये हो जाएगा। बताया तुम्हें, तुमने क्या लिया, तुमने W अपॉन L लिया, इधर बाई एक्स पे क्या लिया W, यहां पर क्या है L, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब खुद बताओ, अगर इसमें परपेंडिकुलर क्या है, यही तो परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, ये बेस है,
तो बेस पे क्या है L, परपेंडिकुलर पे क्या है W, तभी तो मैंने W, इधर देखो यहाँ पर ये क्या है W, तभी मैंने जब W अपॉन L करा तो तुम्हें क्या मिला बाई ए अपॉन L, यही तो मिला देखो। और यही तो तुम्हारा स्लोप है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बाई ए अपॉन L, यही tan थीटा है। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा होता, यदि क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया हुआ होता कि इस तरफ तुम्हारा होता L और इस तरफ तुम्हारा क्या होता W, इस तरफ देखो अगर W इधर ना होके W इधर ना होके कहाँ होता यहाँ, और L इधर ना होके कहाँ होता यहाँ। अब देखो हम लोग जो अभी कर रहे थे, तुम बोले सर अभी जो हमारा आया था वो आया था W इजकल टू वाई ए अपॉन L इंटू L। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो अब स्लोप तो फिर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि W और L पर यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1, तो स्लोप तुम्हारा स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब स्ट्रेट लाइन रहेगी, सबसे पहले सर यहाँ पर अब जो एंगल है, अब यहाँ पर एंगल क्या है सर, देखो L अपॉन W, क्या है L अपॉन, तो अगर मैं L अपॉन W करूंगा तो W को नीचे ले जाऊंगा, देखो W को कहाँ ले जाऊंगा नीचे, तो अब अगर इधर ऐसे ले जाऊं तो L अपॉन बाई ए इजिकल टू क्या बचा L अपॉन W, बात समझ आ रही है। तो अब यहां पर यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्लोप, और यही क्या कहलाएगा सर tan थीटा। अगर मैं यहां से बाई की वैल्यू निकालूं, बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू निकालूं तो L ऐसे ही यहां पर हो जाएगा a tan थीटा, बात समझ में आ रही है। देखो बाई तुम्हारा यही ऐसे ही tan थीटा की a से मल्टीप्लाई हुई तो a tan थीटा, तो बाई इजकल टू L अपॉन a tan थीटा भी हम लोग कर सकते हैं, जहां a क्या होता है, a होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इसी के बाद में, इसी में देखना, मान लो अगर तुम्हारे पास में एक आइडियल वायर है, ठीक है, एक आइडियल वायर है, फॉर आइडियल वायर, एक तुम्हारे पास आइडियल वायर है, उस आइडियल वायर की कंडीशन में एक तरफ मैंने L ले लिया, एक तरफ ले लिया W। अब तुम मुझे बताओ, कोई तुमने ऐसा कोई वायर है, उस वायर से अगर किसी बेट, कोई बेट है W, यहां पर क्या है बेट, अगर मैं इस बेट को बढ़ाता जाऊंगा तो इस वायर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसके बाद में जब इसकी वायर पर वेट कम करूंगा, वेट क्या करूंगा कम, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि पहले इंक्रीज होगी, बाद में उसी लाइन पर क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी कि पहले तुम्हारा एलोंगेशन होगा, ठीक है, एलोंगेशन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा, ठीक है, वापस भी आएगी। तो ऐसे होता है L और इधर क्या हो गया W, ये किसके लिए है, फॉर आइडियल वायर के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियल में क्या होता है, रियल में अगर देखा जाए तो इस टाइप से होता है, एक तरफ L होगा और एक तरफ W, तो पहले ऐसे जाएगा, घूम के वापस वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, वापस वहीं पर आ जाएगा। ऐसा होता है आइडियल कंडीशन में, ऐसा कैसे होता है आइडियल कंडीशन में। और ऐसा कहाँ होता है, ये रियल में ऐसा होता है कि पहले तो इंक्रीज होगा, जब वापस लाओगे तो जिस पाथ से गए थे उस पाथ से वापस नहीं आते हैं, आते उसी पॉइंट पर हैं लेकिन किसी दूसरे पाथ से वापस आते हैं, ये रियल में होता है। ये तुम्हारा कोई, जब तुम्हारी कोई आइडियल कंडीशन होती है तो आइडियल कंडीशन में होता है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एडजस्टमेंट ग्राफ शो द एक्सटेंशन, डेल्टा L और W के बीच में तुम्हें क्या दे रखा है ग्राफ, और तुमसे पूछा क्या है, इसमें यंग मॉडुलस पूछा है, क्या पूछा है। अब तुम लोग जानते हो, अभी मैंने जो कराया था कि डेल्टा L और W का, अगर डेल्टा L ऊपर है और W का है नीचे, तो जो यहां पर स्लोप होता था, देखो स्लोप का फार्मूला तुम्हारा था क्या, स्लोप इजकल टू, अब देखो क्या था, तो बोलो स्लोप इजकल टू था L अपॉन, बोलो L अपॉन बाई ए, L अपॉन, तुमसे क्या पूछा है सर बाई, क्या स्लोप ही मेरा tan थीटा होता है, तो अगर मैंने बाई की वैल्यू पूछी है तो L अपॉन a tan, ठीक है सर। मुझे बताओ इसमें क्या इनिशियल लेंथ इसकी दे रखी है, बोलो
कितनी दे रखी है 1 मीटर। इनिशियल लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, हाँ सर, 10 की पावर माइनस tan थीटा क्या है, देखो तो tan थीटा क्या होता है, तुम बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा सोचना सर, ये है, ये दिया हुआ है, ऐसे मैंने सीधी लकीर डाल दी, तो परपेंडिकुलर तो यही हो गया और बेस तुम्हारा यहां से ये हो गया, यही तो हुआ बेस सिर्फ। देखो परपेंडिकुलर, सॉरी नहीं, हाँ अच्छा ये थीटा सही है, परपेंडिकुलर ये और बेस, तो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ कितना है 1, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 4 माइनस, बोलो 4 माइनस 1। बेस कितना हुआ, यहाँ कितना है 80, यहाँ कितना है 20, तो कितना हुआ 80 माइनस ये 60 बचा, यहाँ क्या बचा 3। 60 कहाँ जाएगा सर ऊपर, और यहाँ पर बचा 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 से कटा कितना आया 20 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गया तो कितना आया 6। अरे बोलो 60 तो आया, क्या आया 6। अगर चाहो तो तुम इसे यही रहने दो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। नीट ऐसे घबराता भी है, नीट घबरा जाता है बच्चा देख के, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कौन पढ़ने में इतनी देर बीत जाएगी। तो ये देखो दिया क्या है, क्वेश्चन पुट अप करो, जस्ट तुरंत आंसर है। और ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चनों में भी आ जाती है इनकी गिनती, ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन भी हो जाते हैं ये। सर इसका क्या था, ये डेल्टा एल है, हाँ, उसकी वैल्यू दी है 10 की घात माइनस 4 दी है। हाँ 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 हाँ, ये तो उसमें कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ ये वैल्यू 10 की घात माइनस 4 दी है ना। देखो हाँ सही कह रहे थे कि यहाँ पर क्या दिया है 10 की पावर माइनस 4 दिया है ना, 10 क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में 6 तो एरिया है, ये क्या है एरिया, ये चेंज इन लेंथ है। जैसे यहाँ पर गया मैं तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 4, यहाँ पर हूँ तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 4, बात समझ आ रही है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज इन लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखूंगा तो ये क्या है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये क्या है 1 इंटू 10 की पावर, तो कितना बचेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये थोड़ा हमने गलती कर दी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस 10, क्या हो जाएगा 10 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 11 10 हो जाएगा, सही है 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब सही है।